हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। गर्मियों की छुट्टी बेटा चल रही है, तो आप सब अपनी तैयारी को और भी अच्छे ढंग से मजबूत कर लीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है, अब वो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, गणित हो, या भी और जो बाकी बचे सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उस पर आप समय दीजिए ताकि वो आपका मजबूत हो जाए। दूसरी बात, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अभी विद्यालय बंद चल रहा है, तो अभी आप काम क्या करें, प्रतिदिन आप एक पेज नकल लिखा करिए। चाहे हिंदी, अगर हिंदी की राइटिंग आपकी गड़बड़ है तो आप हिंदी की राइटिंग लिखिए। अंग्रेजी की राइटिंग गड़बड़ है बेटा, तो अंग्रेजी की राइटिंग लिखिए। और गणित भी मायने रखता है। गणित में भी अगर आप अंक अगर अच्छे से नहीं बना पाते हो तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है बेटा? तो ये आज की लास्ट क्लास है। इसमें हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ रहे थे बेटा? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमने इसके पहले की 3 क्लासेस बेटा पढ़ रखी है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा ताकि ये आपकी आज की क्लास अच्छे से चले। ठीक? हाँ, आप एक काम करिएगा बेटा, क्या वही बातें पुरानी वाली कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने प्यारे प्यारे मन के विचारों को कमेंट में लिख दीजिए और शेयर जरूर करिए। आपके जो फ्रेंड्स हैं, या आपके विद्यालय के हैं, या आपके पड़ोसी के हैं, या आपके कोई रिलेशन के रिश्तेदार हैं, उन सब तक इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो। और एक बार कह दिया करो कि आप भी इस क्लास को लेकर अपना अनुभव कमेंट में शेयर करें। ठीक है बेटा? तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमने 10 सवाल लगभग इसके पहले कर लिया था प्रैक्टिस के रूप में। आगे हम बढ़ते हैं। 11वां सवाल देखो। 11 नंबर सवाल देखा जाए बेटा, तो 11वां सवाल कह रहा है ये कि सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज दिया है, कह रहा है कि ये चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, और बताना है कि ये चतुर्भुज जो है एक समांतर चतुर्भुज है। बेटा कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। तो पहले तो आइए हम जान लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज है क्या। समांतर चतुर्भुज हम जान लेते हैं कि है क्या। तो बेटा ध्यान से देखो, वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो, लेकिन कोई भी कोण समकोण ना हो। वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो बेटा? बराबर हो। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, और कोई भी कोण समकोण ना हो, तो यह कहलाता है हमारा समांतर चतुर्भुज। अगर एक कोण समकोण हो जाए तो यह आयत बन जाएगा। इस यही समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा बेटा? आयत बन जाएगा। लेकिन ये अगर कोई कोण समकोण नहीं है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो आपका होगा समांतर चतुर्भुज। ठीक? तो इसमें अगर नाम लिख दें तो आपको प्रूफ क्या करना रहेगा बेटा? क्या सिद्ध करना कि ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी, नहीं, ए बी बराबर आपको सी डी लाना है। ए बी बराबर आपको क्या? सी डी। और बी सी बराबर आपको ए डी। और साथ में इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते। विकर्ण का मतलब सम्मुख शीर्षों को मिलाने रेखाखंड को विकर्ण कहते हैं। जैसे ए सी और बी डी इसके विकर्ण है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक, ये समांतर चतुर्भुज के लिए कंडीशन है, आप इनको याद रखिएगा। ठीक? समांतर चतुर्भुज का मतलब वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और कोई भी कोण समकोण ना हो तथा विकर्ण भी बराबर ना हो, तो आपका कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। तो यहां आपको यही प्रूफ करना है कि एक समांतर चतुर्भुज है। तो बेटा एक काम करें, इसमें पहले एक हल्का सा रफली चित्र बना देते हैं समांतर चतुर्भुज का, ताकि भुजा को निकालने में आसानी रह जाए। ए बी सी और डी, ये भुजा लिख दिया डी।
ये भुजा लिख दिया हमने बेटा डी। अब सवाल को देखो, तो यहां लिख देंगे हम कि माना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष, माना चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष क्रमशः, तो पहला शीर्ष है ए, तो ए का निर्देशांक मान लेंगे 3,1। बेटा दूसरा शीर्ष है बी, बी का निर्देशांक दिया ही है 0,-2। तीसरा निर्देशांक है सी, सी का मान दिया 1,1 तथा चौथा शीर्ष बेटा है डी, और डी का निर्देशांक 4,4 है। अब ये ए बी सी डी चारों शीर्ष हमने लिख दिया, तो अब इसमें चारों भुजाएं निकालना है, चारों भुजाओं की माप निकालनी है। तो पहली भुजा लिखेंगे ए बी बराबर, इसलिए भुजा ए बी बराबर क्या लिखोगे बेटा, भुजा ए बी बराबर, और ए बी का मतलब होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये बेटा दूरी का फार्मूला है, सबसे पहली क्लास में भी हमने पढ़ा था, दूसरी क्लास में भी दूरी पर सवाल देखे थे, ठीक है। तो हमें दूरी निकालना किसके बीच में बेटा, ए बी के बीच, यानी ए और बी के बीच, ए और बी का। तो ए का मान यहाँ लिख देते हैं, क्या दिया 3,1, और बी का अगर देखा जाए तो लिखा 0,-2, और सी का अगर देखा जाए तो बेटा 1,1 दिया है, और डी का अगर देखा जाए तो बेटा 4,4 दिया है। तो ए बी मान निकालना है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये y1, ये हो जाएगा बेटा x2 और ये y2। यहाँ अगर हम देखें तो बेटा x1 का मान कितना 3 है, और x2 का मान कितना दिया 0 दिया, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान बेटा 1 दिया है, y2 का मान -2 है, तो ये आपका माइनस माइनस +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये देखो 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 का होल स्क्वायर, और ये 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर। ये हम जानते हैं कितना होता है, 3 का वर्ग 9, इस 3 का वर्ग भी 9 होगा, और 9 9 कितना होता है 18 मात्रक। नहीं, भुजा ए बी जो है वो आपकी आ गई 18 मात्रक, अंडर रूट 18, यानी ये वाला साइड आपका आ गया अंडर रूट 18। अब अगली भुजा आपको BC निकालना है, अगली भुजा क्या निकालना है बेटा BC। तो अगर भुजा BC का मान निकाले हम, भुजा BC, बेटा फार्मूला यही लगेगा, कौन सा फार्मूला, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, फार्मूला यही है। अब सवाल को अगर देखें तो हमें B और C के बीच की दूरी चाहिए, किसके बीच की दूरी, B और C के। तो B ये है ही, यहाँ x1 और y1 मान लेंगे इसे, क्योंकि x2 y2 लिखा था। तो सूत्र बनेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 का मतलब बेटा है 1, x2 का मतलब है 0। बोलो भाई, x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की बात करें तो y1 बेटा आपका दिया है 1, और y2 दिया -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो ये आपका कुल मिलाकर यहाँ क्या आया, 1 का वर्ग 1 और प्लस 2 1 3 का वर्ग। तो हम जानते हैं क्या है कि 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा। तो आपकी BC भुजा आ गई अंडर रूट 10 मात्रक। BC भुजा कितनी आ गई, अंडर रूट, भाई 3 का वर्ग 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो BC भुजा निकाल लिए अंडर रूट 10। अब CA भुजा निकालना है, कौन सी भुजा, CD भुजा। फिर लिखोगे भुजा CD बराबर, भुजा CD बराबर, तो बेटा CD का अगर मान निकालो तो फार्मूला तो यही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट में रहेगा ये पूरा। वैल्यू रखने के लिए कहें तो देखो ये x1 और x2 है, तो इसको मान लेंगे हम क्या, x2 और y2 मान लेंगे, ये आपका x2 और y2। तो देखो x1 माइनस x2, तो x1 का मान बेटा 1 है, x2 का मान 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। y1 का मान बेटा फिर 1 है, y2 का मान 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर इसे हम सरल करें तो 1 में से 4 घटाएंगे -3 का वर्ग होगा, 1 में से 4 घटाएंगे ये भी -3 का वर्ग होगा। तो ये आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी यही, तो रूट 9 9 आपका हो जाएगा 18, रूट 18 मात्रक। किसका मान है, CD का मान। तो ये वाली साइड आपकी आ गई रूट 18। बताओ भाई कोई दिक्कत है, परेशान मत होना, ये सब बड़े बड़े सवाल हैं, पेपर आपसे 4 से 6 नंबर में इन सवालों को पूछता है, इसलिए परेशान बेटा मत होना।
परेशान आप बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। ये सी डी भुजा हो गई। अब अगली भुजा निकालते हैं डी ए। अगली भुजा निकालते हैं बेटा डी ए। तो डी ए भुजा अगर निकालो तो बेटा फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। वैल्यू बेटा अगर रखते हैं इसमें हम, तो देखो डी ए निकालना, तो ये आपका एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन माइनस एक्स टू यानी 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर वाई टू का मतलब है 1 और वाई वन का मतलब है 1, वाई टू का मतलब 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर इससे सरल करें बेटा, 3 में से 4 गए तो माइनस 1 का वर्ग, और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस 3 का वर्ग। और ये हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं भाई, डी ए बराबर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, तो 9 1 10, तो डी ए बराबर आपका आ गया अंडर रूट 10। डी ए बराबर आपका आ गया अंडर रूट 10 मात्रक। ये भी अंडर रूट 10 आ गया। अब देखो चारों भुजाएं हम निकाल, अब इसमें विकर्ण भी निकालना जरूरी है। अगर यही छोड़ देंगे तो ये वर्ग भी, वो आयत भी हो सकता है। आयत में भी आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। बेटा अंतर सिर्फ इतना होता है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इसमें विकर्ण निकालोगे तो लिखोगे विकर्ण, विकर्ण बेटा आपका एडी एसी बना, विकर्ण क्या बना, एसी। तो विकर्ण एसी का मतलब भी वही ए और सी के बीच की दूरी। तो यहाँ अगर हम हल करें तो ए का मतलब है 3, 1 और बी का सी का मतलब 1, 1, तो x1 ये आपका x2 y2 बन जाएगा। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 का स्क्वायर बचेगा, फिर 1 में से 1 जाएगा 0। तो बेटा 2 का स्क्वायर हम जानते हैं 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। ये आपका 2 मात्रक आ गया। AC बराबर कितना आ गया बेटा, 2 मात्रक। अगला विकर्ण है BD, तो विकर्ण BD निकाल लें। अगर इसमें हम विकर्ण BD निकाल लें तो BD के लिए भी आप वही लिखोगे, क्या, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बोलो भाई, प्लस y1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ हम वैल्यू रखें तो BD का x1 y1, तो देखो x, ये मान लेते हैं x1 और ये y1, तो x1 का मान 4, x2 का मान 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y1 का मान 4 है, तो बेटा y2 का मान -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ हमने देखा क्या कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 4 चौक 16 हुआ सीधा, और 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36 6 42 10 52 मात्रक। 36 6 42 10 52 मात्रक। तो इसमें हम क्या देखते हैं भाई, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये वाला विकर्ण AC विकर्ण हमारा आया कितना, 2 मात्रक, और BD विकर्ण आया हमारा अंडर रूट 52 मात्रक। तो विकर्ण इसके बराबर नहीं है, तो लिखेंगे क्या, चूंकि AB बराबर है CD के तथा BC बराबर है DA के, और विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू विकर्ण BD। आमने सामने की बेटा भुजाएं देखो बराबर है, यही तो चतुर्भुज था हमारा। इसे ABCD, तो ये ABCD के बराबर है, BCDA के बराबर है, और विकर्ण बराबर नहीं है। तो ये फिर बना कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। इसलिए दिए गए शीर्ष, दिए गए शीर्ष, दिए गए शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष हैं। बस, तो इस तरीके से सवाल अगर आवे बेटा तो आप कर लेंगे ना। दिए गए शीर्ष समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसी भाई को कोई परेशानी हो तो बताओ हमें, आप कोई समस्या हो तो बताओ आप हमें।
थोड़ा जल्दी लिखो इसे। चलिए अगला सवाल बेटा देखते हैं हम। ये सवाल सेम सवाल है बेटा, ये होमवर्क में हम दे रहे हैं आपको। ठीक, ये सवाल आपका होमवर्क में है। किसमें है बेटा? होमवर्क में है। बिल्कुल सेम सवाल आपको करना है इसमें। क्या करना है भाई, देखो ध्यान से। इस सवाल में आपको करना क्या है, आप समझिए। यहां इसमें भी करा, सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष दिए ये वर्ग है। तो वर्ग के लिए प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए। वर्ग कहते किसे हैं? तो जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों बेटा, जब किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हों। जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हों। ये इस तरीके से। ठीक, ये मान लीजिए वर्ग है। ठीक, जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बेटा क्या हो? बराबर हो। जैसे मान लीजिए ए बी और सी और ये डी, ये आपका चतुर्भुज है। अगर इसमें ये कंडीशन हो जाए, ये केस बने, कौन सा केस बने बेटा? कि ए बी भुजा बराबर हो जाए बी सी भुजा के, और बराबर हो जाए सी डी भुजा के, और बराबर हो जाए डी ए के। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और साथ में जो इसका विकर्ण है, साथ में बेटा इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या बताओ इसमें? ए सी। और क्या विकर्ण? बी डी। और इसमें जो विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी, ये भी आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तभी उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग कहेंगे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तथा विकर्ण भी बराबर हो, तथा विकर्ण भी बराबर हो, तो उसे कहते हैं वर्ग। और अगर विकर्ण बराबर ना हो, विकर्ण बराबर ना हो, तो बेटा उसे कहेंगे सम चतुर्भुज। हाँ तुम टोपी वाले भाई, तुम सुन नहीं रहे हो। तुम बाबू बहुत दुष्टई करते हो, मिल जाओगे तो कान उखाड़ कर हाथ में दे दूंगा। ठीक है, चलो देखिए सवाल। विकर्ण इसमें एसी और विकर्ण बीडी दोनों क्या होने चाहिए? बराबर हो, और चारों भुजाएं बराबर हो। और साथ में ये भी आप कह सकते हो कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, तभी बेटा उसे वर्ग कहेंगे। अगर इनमें से कोई एक फॉलो नहीं कर रहा है तो वर्ग नहीं होगा, जो होगा तो बात की बात है। ठीक है, तो ये सवाल आपको करना है, जिसे अभी इसके पहले सवाल नंबर 11 कराए हैं, उसी तरीके से सवाल आपका है। अब करेंगे इसे, क्या करोगे? ये शीर्ष ए लिख देना, बी लिख देना, सी लिख देना, डी। फिर आप ए बी निकालना, बी सी निकालना, सी डी निकालना, डी ए निकालना, विकर्ण निकालना। देखोगे कि चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी और विकर्ण भी बराबर आ जाएंगे। तो आपको लैंग्वेज में बेटा यही लिख देना। ये इस सवाल के लैंग्वेज में आपको यही लिखना है। ठीक, इसमें आपको क्या लिखना है? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण ए सी बराबर बी डी, इसलिए दिए गए शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष। कर ले जाएंगे भाई, बोलो हाँ या ना। ये सवाल हम करवा चुके हैं, ये भी सवाल आपका होमवर्क में दे रहे हैं भाई। इस टाइप से सवाल हमने इसके पहले वाले के क्लास में करवा रखा है।
इस टाइप का सवाल हमने इसके पहले की क्लास में करवा रखा, तो इसलिए ये सवाल भी हम होमवर्क में दे रहे हैं। और जो भाई आज हमारे नए जुड़े हैं उनको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। क्या समझाना चाहूँगा बेटा, कि आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उन सारे क्लासेस को फिर से देख लीजिएगा। एक बार देखिए, दो बार देखिए, बार बार देखिए, जब तक ना समझ में आवे तब तक देखिए। और अगर उसके बाद भी कोई समस्या रह जाती है तो मेरा नंबर ये शो कर रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपकी सारी समस्याओं का निराकरण कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो मस्त होकर पढ़िए, बिल्कुल तहलका मजा कर पढ़िए। गणित में कोई भी पूछे तो कह दीजिए विशाल सर से पढ़ रहे हैं। किससे पढ़ रहे हैं? विशाल सर। सब आपका जो भी डाउट हो आप पूछो बेधड़क, बिना किसी संकोच के। ठीक है, तो इसमें भी वही कह रहा है, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण, यानी जब कोई त्रिभुज कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा? त्रिभुज कह रहा है इसमें। ठीक, तो ये आपका कोई त्रिभुज कह रहा है, लेकिन समकोण कह रहा है ना, ये नहीं बनेगा। कोई इस तरीके से त्रिभुज है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक, ये समकोण त्रिभुज। आप कह रहा है कि इस त्रिभुज की भुजाएं अगर लिख दिया जाए शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी, तो ए का मतलब -2,5 दिया बेटा, बी का मतलब 3,-4 दिया है, और सी का मतलब 7 बेटा कितना दिया? 10 दिया है। तो ये इस त्रिभुज के शीर्ष आप दिखाना क्या कि समद्विबाहु है। हमने उस क्लास में, इसके पहले की क्लास में ये सवाल इस टाइप से हमने करवा रखा है। ठीक है, तो अभी उसको पहले आप देखिएगा, समझिएगा, फिर आप हमें बताइएगा। अगर इसके बाद भी डाउट निकलता है तो आप कल डिस्क्रिप्शन में हमें बता दीजिएगा। सम मतलब त्रिभुज के बारे में भी डिटेल बता दिए। सम का मतलब होता है बेटा बराबर, और द्वि का मतलब होता है दो, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। जिस त्रिभुज की बेटा कोई दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, तो उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और समकोण में क्या बताए थे? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये बात हमने बताया था आपसे। तो इसमें बेटा आप पहले क्या काम करिएगा कि ए बी भुजा निकाल लीजिएगा, बीसी निकाल लीजिएगा, सी ए। हाँ, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, कोई जरूरी नहीं कि सी ए भुजा आपकी सबसे बड़ी ही आ जाए। ठीक है, तो आप इस चित्र को हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी इसके लिए आप परेशान मत होना। ठीक है, तो पहले आप क्या निकालो इसमें भाई? ए बी भुजा निकालोगे। कौन सी भुजा? ए बी भुजा निकालोगे, बी सी भुजा निकालोगे, सी ए भुजा निकालो। इन तीनों भुजाओं में कोई दो भुजा आपकी बराबर आ जाएगी, और बड़ी भुजा का और शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो लिख दीजिएगा कि त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। बेटा फिर कह रहा हूं, अगर कोई समस्या है तो इसके पहले की क्लास को जाइए, देखिए, ये सवाल हमने करवा रखा है। लास्ट सवाल 10 नंबर शायद यही था आपका। फिर उसी टाइप का सवाल है, आपके प्रैक्टिस के लिए सवाल लाए हैं हम। इन सब सवालों पर अच्छा खासा पकड़ बना लीजिए, और ये सब सवाल आपका पेपर बढ़िया ढंग से पूछेगा 4 से 6 नंबर में। ठीक है, तो ये भी सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। अब बेटा होमवर्क बताते नहीं हो कि आपका हुआ कि नहीं हुआ, ना हुआ का तो बता दिया करो। ये भी सवाल आपका होमवर्क में है, 14 नंबर सवाल। ये फिर सवाल वर्ग का आ गया, वर्ग का सवाल है तो इसको आप करिएगा। अभी वर्ग के लिए हमने समझाया है। ठीक, ये भी सवाल वर्ग प्रूफ करना है तो होमवर्क में है। ये आ गया बेटा आयत का सिद्ध करने वाला सवाल। सिद्ध कीजिए कि जो ये शीर्ष दिए गए हैं आयत के शीर्ष हैं। तो जैसे अभी हमने आज की क्लास में समांतर चतुर्भुज का सिद्ध कराया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये आयत वाला भी प्रूफ होगा
इसमें भी इसकी चारों भुजाएं आपको निकालनी है, विकर्ण निकालने हैं, और आपको सिर्फ इतने काम करना है। क्या काम करना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। इसमें आयत का मतलब वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। आयत का मतलब वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो और विकर्ण भी आपस में बराबर हो। तो ए बी सी डी चारों सीट्स लिख दीजिएगा। ए बी भुजा निकालिएगा, बी सी भुजा, सी डी डी ए और विकर्ण भी निकालिएगा। तो आप क्या पाओगे कि ए बी भुजा इस सी डी भुजा के बराबर है, बी सी भुजा ए डी भुजा के बराबर है, और ये विकर्ण इस विकर्ण के क्या है, बराबर है। तो लिख दीजिएगा कि दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष हैं। दिए गए शीर्ष एक आयत के शीर्ष से बिल्कुल सेम इसी तरीके से सवाल आपको लगाना है जैसे ये हमने लगाया है। इसमें आपको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना था, तो आपने क्या काम किया, भुजा ए बी निकाला, भुजा बी सी निकाला, भुजा सी डी निकाला, भुजा डी ए निकाला, फिर विकर्ण निकाला बी ए सी ओ बी डी। विकर्ण निकालने के बाद फिर ये देखो लिख दिया हमने। आपको भी सेम यही लिखना है, बस अर्थे उसमें क्या करना है कि आपका विकर्ण बराबर आ जाएगा। विकर्ण क्या आ जाएगा बेटा, बराबर आ जाएगा, और विकर्ण बराबर है तब इसे हम आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे हम आयत कहेंगे। अगर किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो बेटा वो आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल हम देखते हैं। अब ये अगला टाइप का सवाल है, ये भी आपका 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये सवाल आपका 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये बिंदु दिए गए हैं ये संरेखीय हैं। ये बिंदु क्या है, संरेखीय बिंदु है। संरेखीय बिंदु है तो संरेखीय बिंदु का मतलब क्या होता है, पहले तो इसे हम समझ लेते हैं। संरेखीय बिंदु या संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई तीन बिंदु है बेटा, ये तो इन तीन बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो बेटा एक बनेगा त्रिभुज। हमेशा अगर तीन बिंदु किसी तल में किसी समतल में स्थित हैं तो उनको मिलाओगे तो क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। लेकिन कुछ विशेष स्थिति होती है। ये जो तीसरा बिंदु यहाँ है, ये बिंदु खिसक कर इसी रेखा पर स्थित हो जाए। यहाँ पर ये पॉइंट ए है, ये आपका सी बी है, ये सी बिंदु खिसक कर इस ए बी रेखाखंड पर आ जाए। तो अब देखो तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गए। तीनों बिंदु बेटा एक ही रेखा में आ गए, और जैसे तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गए तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, संरेखीय बिंदु कहलाएंगे। आप बात समझ रहे हो ना, तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेखीय। अब संरेखीय बिंदु सिद्ध करने के लिए कई तरीका है। अब एक बात बताओ हमें आप कि अगर किसी तल में तीन बिंदु स्थित हैं, इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, त्रिभुज। अगर ये बिंदु इसी पर आ जाए, यह बिंदु आपका जो है ए है, बी है, सी बिंदु भी अगर इस ए बी के बीच में कहीं आ जाए तो तीनों बिंदु संरेख हो गए। तो बताओ क्या कोई त्रिभुज बना, बोलो कोई त्रिभुज बना, बिल्कुल नहीं बना जी। और अगर त्रिभुज नहीं बना तो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा कितना होगा, शून्य होगा। तो संरेखीय हम सिद्ध करने के लिए परवड़ता की सहायता भी सिद्ध कर सकते हैं। इसकी सहायता से, परवड़ता की सहायता भी से भी सिद्ध कर सकते हैं, दूरी के फार्मूला से भी सिद्ध कर सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपको दो तरीका समझा रहे हैं। चलिए पहले दूरी के फार्मूला से देखें हम। तो दूरी के फार्मूला से बेटा अगर देखना है तो एक छोटा सा प्रमेय दिमाग में दौड़ाना है। कौन सा प्रमेय, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए।
किसी भी त्रिभुज का निर्माण तभी हो सकता है जब उनकी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बेटा क्या हो, बड़ा हो। तो इसमें हम दूरी के फार्मूला से अगर सिद्ध करना चाहें तो आप लिखो हल। तो लिख देंगे कि बिंदु ए बी तथा सी के निर्देशांक क्रमशः दिया कितना, 1,5 लिखा है पहला बिंदु, दूसरा बिंदु निर्देशांक बेटा दिया 2,3 और तीसरा निर्देशांक लिखा है -2,11। तो अब देखिए ये तीन बिंदु आपके दिए गए हैं ना, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है सी, ये संरेखीय हैं। तो इसमें काम क्या करिए बेटा आप, अगर आप दूरी के फार्मूला से सिद्ध करना चाह रहे हो तो ये मेथड है, क्षेत्रफल से अभी हम करवा देंगे -2,11। तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज कब बनता है, जब उनकी किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। तो इसमें बेटा पहले ए बी का मान निकालो, किसका मान निकाले, ए बी का मान निकाले। क्यों निकाले, अभी धीरे धीरे बात समझ में आएगा। तो अगर ए बी निकाले तो हम जानते हैं क्या, ए बी का मतलब होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ए बी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए बी का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अगर वैल्यू हम रख दे यहाँ पर बेटा, वैल्यू रखो यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा x1। तो ए बी का निकालना, तो ए और बी के बीच की दूरी, तो पॉइंट ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी। तो इनके बीच की दूरी, तो ये आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो x1 का मान 1 है, x2 का मान 2 है, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर। बेटा y1 का मान 5 है, y2 का मान 3 है, तो 5 - 3 का होल स्क्वायर। अगर इसे आप सरल करो तो 1 में से 2 घटाओ -1, 5 में से 3 घटाओ 2, 2 का स्क्वायर। तो ये सरल होकर हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। बेटा ये निकला √5। कितना निकला, √5। तो ए बी का मतलब आ गया √5 मात्रक, ए बी का मतलब √5 मात्रक। अब इसी तरीके से हम भुजा बी सी का मान निकाल लेंगे, बी सी यानी बी और सी के बीच की दूरी। तो बी और सी के बीच की अगर दूरी निकालें बाबू, तो बी सी बराबर लिखोगे √, सूत्र वही लगेगा, और सूत्र कौन सा है बताओ, सूत्र यहाँ बी सी का निकालना, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। तो दूरी का फार्मूला क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला है। बेटा वैल्यू रखो इसमें, तो x1 का मतलब 2, x2 का मतलब -2 है, तो माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा। y1 का मतलब है बेटा 5, y2 का मतलब है 11, तो 5 - 11 का होल स्क्वायर। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ कि 2 + 2 4 होगा, 4 का स्क्वायर, और 5 में से 11 घटाओगे बाबू -6 बचेगा। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो जुड़ेगा 36, 6 42 और 10 52। तो बी सी आपका आ गया √52 मात्रक। बी सी के बाद में आप ये निकाल लीजिए ए सी, तीसरा साइड है इसका ए सी। तो अगर ए सी निकाले बेटा, हम ए सी निकाल देते हैं अब। तो ए सी अगर निकालें तो ए सी के लिए फिर वही लिखोगे, सी और ए के बीच की दूरी, तो ये x2 y2 है, x को मान लेते हैं x1 y1। तो सूत्र है x1 - x2, तो 1 और x2 का मतलब -2, तो ये आपका हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। y1 का मान बेटा दिया 5, y2 का मान 11, तो 5 - 11 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे सरल करें तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर हुआ, 5 में से 11 गए तो -6 का स्क्वायर हुआ, तो 3 त्रिका 9 और छक्का 36, 36 और 9 ये आपका 45 हुआ। तो AC का मान आ गया आपका √45। AC का मान बेटा क्या निकला, √45। अब इसमें बताओ क्या किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर आएगा, बोलो। किन्हीं दो का हम मान लेते हैं, रूट थोड़ी देर के लिए नहीं लिखा है इसमें, √5 को 5 मान ले और इसको 52 मान ले,
और इसको 45 मान ले, तो बताओ क्या इनमें से किन्हीं दो का योगफल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो जब योगफल किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से, इसमें क्या होना था भाई? अगर हम आपसे बताएं तो इसमें ये निकलता ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी प्लस बी सी निकालो। इसमें अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे? इसलिए ए बी प्लस बी सी, तो बेटा ए बी प्लस बी सी देखा जाए तो ए बी का मान है √5 और बी सी का मान है √52, और √5 प्लस √52 इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है। इसलिए दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। और इसमें सिद्ध जो लिखा है, सिद्ध को कर दीजिए क्या? इसको कर दीजिए क्या? क्या दिए गए बिंदु, क्या दिए गए बिंदु संरेखी हैं? ये आपका सवाल है। अब टाइप करने में चाहे यहां गड़बड़ी हुई हो, सवाल तो बहरहाल ये था संरेख सिद्ध होना चाहिए, लेकिन टाइप करने में शायद कोई डिजिट गड़बड़ हुआ है। और डिजिट अगर देखा जाए तो 1 - 2 हुआ, 5 - 3 हुआ, तो 1 का वर्ग 1, 5 में से 3 गए 2, 4, 5 हो जाएगा। बीसी अगर निकालेंगे तो 2 + 2 होगा, ये यहाँ बीसी निकालेंगे तो बेटा ये आपका y2 का मान 3 आएगा। एक सेकेंड, y2 का मान यहाँ बेटा क्या आएगा? 3 आएगा। y2 का मान 3 - 11, 3 में से 11 घटाएंगे तो आपका आएगा 8, यह होगा 8 × 8 = 64, तो 64, 6, 70, 10, 80 बनेगा ये। बीसी का मान आया कितना? 80। तो 80 को अगर हम देखें तो 16 × 5 = 80 ले सकते हैं। 16 का मतलब होता है 4, और 5 का वर्गमूल तो 4√5 मात्रक, ये आपका आ गया 4√5 मात्रक। ठीक है, और 45 को अगर देखें तो बाबू 45 को हम लिख क्या सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 9 × 5 = 45, 9 का वर्गमूल 3√5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से देखो ध्यान से, ये तब बदल जाएगा सवाल। AC बराबर हमारा कितना आया भाई? 3√5, और BC बराबर कितना आया? √5। तो देखो 3√5 ये है और 1√5 ये है, तो अगर इनको हम जोड़ें तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिख देंगे चूंकि AB प्लस AC बराबर आपका कितना है? √5 + 3√5, ये आपका हो जाएगा 4√5, और ये BC अकेले 4√5 है, तो ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब दिया गया बिंदु एक संरेखीय बिंदु है, इसलिए लिख देंगे दिया गया बिंदु एक संरेखीय बिंदु है, यह एक संरेखीय बिंदु है। ठीक, यही बात हमें सिद्ध करना था। ठीक, ये यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हुआ जब हमने y1 - y2, तो y1 का मतलब 3 और y2 का मतलब 11, 3 में से 11 घटाएंगे तो बेटा -8 आएगा। ठीक है, तो ये आपका दूरी के फार्मूला से सिद्ध हो गया। ठीक है, किससे सिद्ध हुआ बेटा? दूरी के फार्मूला से। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। ये सवाल देखा जाए, अगला सवाल ये दिया आपका, बहुत ही बढ़िया और मजेदार सवाल है। y का मान ज्ञात करें। ये सवाल लगातार 2 बार पूछा गया है। ये सवाल लगातार आपका 2 बार पूछा गया है। एक तो 2020 में पूछा गया है और दूसरा 2022 में पूछा गया है। तो एक अच्छी खासी उम्मीद है कि 2025 में भी ये सवाल पूछ सकता है बोर्ड आपसे।
सवाल कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो आप सीधा लिखिए हल, और हल में लिख दीजिएगा चूंकि बिंदुओं P, और P का मतलब दिया 2 कामा -3, और Q का मतलब बेटा दिया है 10 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये सवाल ही तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो बेटा दूरी का तो हम फार्मूला जानते ही ना, लिख देंगे इसलिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर बड़े प्यार से हम 10 लिख सकते हैं। अब ये जो आपका पॉइंट दिया है, ये पॉइंट जो दिया है ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 और ये y2 हो जाएगा। तो वैल्यू रखो इसमें, वैल्यू अगर रखो तो x1 का मतलब बेटा 2 है और x2 का मतलब 10 है, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर, y1 का मतलब -3 है और y2 का मतलब बेटा y दिया है का ये होल स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 10। इसे अगर हम सरल करने की बात करें तो बेटा हम काम क्या करें, किसका रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और अगर वर्ग करते हैं बेटा तो ये आपका रूट हटेगा, वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। चलिए 2 में से 10 घटाओगे -8 और प्लस ये -3 वही माइनस, तो इसमें -1 कॉमन कर लेते हैं ताकि आपको फार्मूला लगाने में कोई समस्या ना हो। तो -1 कॉमन करेंगे तो बेटा आपका बचेगा 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 10। इसका वर्ग कर दें और इसका भी होल वर्ग कर देते हैं। बात समझ पाए? यहां हमने इसलिए माइनस कॉमन कर लिया क्योंकि जो हमने फार्मूला पढ़ा वो a - b का होल स्क्वायर पढ़ रखा है या फिर a + b का होल स्क्वायर, ये तो हम अभी पढ़े नहीं है, तो इसमें माइनस कॉमन कर ले ताकि ये वाला बदल जाए हमारा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को अगर हम सरल करें तो ये आपका पूरे पर रूट है, ये स्क्वायर तो ये हट जाएगा, ये रूट स्क्वायर दोनों हटेगा तो बचेगा 8 का वर्ग 64, ये माइनस का वर्ग प्लस, और ये बचा आपका 3 + y का होल स्क्वायर, और बेटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। बताओ बात समझ रहे हो ना, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। 64 को आप इधर ले आओ, ये आपका हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर बराबर 100 - 64, और 100 में से 64 घटाओगे बेटा 36 आएगा। तो 3 + y का होल स्क्वायर बराबर क्या आया 36। अब यहां अगर स्क्वायर हट जाए तो y का मान आ जाए, तो बेटा होल स्क्वायर अगर हटाना हो तो आप वर्गमूल ले लिया करो। क्या ले लिया करो, वर्गमूल ले लिया करो अगर होल स्क्वायर हटाना है। तो यहां लिख देंगे कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर देखो ध्यान से, अगर वर्गमूल का चिन्ह हटाना है तो आप वर्ग करोगे, वर्गमूल का चिन्ह हटाना है तो वर्ग करोगे, और वर्ग का चिन्ह हटाना है यानी वर्ग हटाना है तो वर्गमूल लेंगे, यानी उल्टा काम होगा। समझ पाए बात? तो यहां वर्गमूल लेंगे तो बेटा स्क्वायर हटेगा तो 3 + y आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल जानते ही 6 होता है, लेकिन 2 साइन लगेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो लिख दीजिएगा धन चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर। तो बेटा अगर प्लस चिन्ह लेते हो तो 3 + y बराबर, अब +6 लिखोगे तो y बराबर 6 + 3 है तो -3, और 6 में से 3 जाएगा 3, तो y बराबर 3 आ जाएगा। अगली बार लिखोगे माइनस चिन्ह लेने पर, देखो 2 साइन था ना यहाँ, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 3 + y बराबर -6, तो y बराबर -6, ये +3 है तो -3, तो बेटा ये आपका -6 - 3 -9, y बराबर -9। ये आपके आंसर हो गए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ हमें। ये निर्देशांक ज्यामिति में हमने लगातार 18 सवाल करवा दिए, इसके पहले भी आपका कॉन्सेप्ट में लगभग 10 सवाल करवाया था, तो लगभग आपके 28 सवाल हो गए बेटे। कितने सवाल हो गए भाई, 28। अभी लग रहा है इस क्लास को भी कल और चलाना पड़ेगा। तो बेटा आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, तो तुरंत आप वीडियो को लाइक कर दीजिए,
सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अब प्यारे प्यारे थॉट आपके जो हों वो डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। और चैनल को, वीडियो को बाबू शेयर जरूर कर दिया करना, शेयर जरूर किया करो, शेयर, तभी शेयर बनोगे। जब आप वीडियो को शेयर करोगे, एक दूसरे के पास भेजोगे, तभी आप शेयर बनोगे। क्या बनोगे? शेयर बनोगे। इसी बात पर एक शेर आपको सुना देता हूं, बहुत अच्छा किसी बच्चे ने भेजा था। क्या था? ये एक मीडियम क्लास की फैमिली के लिए पिता की जो समस्या होती है, माह के अंत में जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, वो यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं बाबू? आप सुनिए। मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी हाल दिखाया ना करो। मुट्ठियों में लिए फिरते हैं नमक आज के लोग, अपने जख्मों को किसी हाल में दिखाया ना करो। और जो हमने आपको कहा कि एक पिता की मजबूरी क्या होती है, एक माह में जब उसको सैलरी मिलता मंथ के लास्ट में, तो यही सोचता है। क्या सोचता है बेटा? किस जरूरत को दबाऊं, किसे पूरा करूं, किस जरूरत को दबाऊं और किसे पूरा करूं। अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है हमने। एक मीडियम क्लास के फैमिली के फादर, जो पिताजी होते हैं, मीडियम क्लास फैमिली में जो गार्जियन होते हैं, उनकी यह समस्या होती है। जब माह के अंत में उनको वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, तो वो यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं बेटा? सुनिए ध्यान से। किस जरूरत को दबाऊं और किसे पूरा करूं, अपनी तनख्वाह को कई बार गिना हमने। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम नए सवाल के साथ, नए जोश के साथ, नई तैयारी के साथ। गुड नाइट, शुभ रात्रि बेटा।